सो आज स्मार्टफोन्स में देखने वाले हैं सेटिंग्स का टैब। ओके, जो सेटिंग्स है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। सो सेटिंग्स में जाके क्लिक करेंगे और पहला ऑप्शन देखने वाले हैं वाईफाई। ये जो वाईफाई आप देख रहे हो, ये सब जो वाईफाई अवेलेबल है वो सब आपको दिख रहा है। ओके, और ये जो ऑन स्टेटस है ये से रहने से ऑन हो जाएगा वाईफाई का कंडीशन, और जो कनेक्टेड है, आप जिस वाईफाई के साथ कनेक्टेड है वो यहाँ पे दिखेगा। समझ में आया? और एक समय में आपको सिर्फ एक वाईफाई के साथ ही कनेक्शन कर सकते हो आप। ऑलराइट, अभी देखो यहाँ पे, जब देखोगे यहाँ पे जिस ऐड नेटवर्क आ गया है, सेव नेटवर्क्स, रिफ्रेश और एडवांस्ड। अभी एक एक का ऑप्शंस देखेंगे। ऐड नेटवर्क क्या होता है? यू कैन ऐड अ न्यू नेटवर्क। ओके, देखते हैं ऐड नेटवर्क क्या होता है। यू जस्ट नीड टू गो अहेड एंड क्लिक ऑन इट, और आप एक न्यू नेटवर्क ऐड कर सकते हो। नेटवर्क का नाम और सिक्योरिटी क्या है, एडवांस्ड ऑप्शंस ऐड कर सकते हो। ये सब कब करेंगे? जब हम बहुत बड़ा बड़ा कंपनी में काम करते हैं, उन लोगों का सेल्फ कंप्लीटेड नेटवर्क होगा। उसका मतलब है उनके परमिसेस में ही उनको नेटवर्क क्रिएट होगा। सो वो वाला नेटवर्क आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ऑलराइट, सो ये क्रिएट करने से आप सेव दे दोगे तो आपके फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। अभी तो देखते हैं दूसरा ऑप्शन, सेव्ड नेटवर्क्स। जो नेटवर्क्स आप सेव करके रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो कि हर बार वो जगह पे आप जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल योर हाउस या आपके फ्रेंड के घर, तो उनका वाईफाई कनेक्शन में एक बार पासवर्ड टाइप करने से आपको सिर्फ सेव और कनेक्ट ऑलवेज, रिमेंबर, ये सबको क्लिक करना पड़ेगा। एक एक फोन में एक एक आएगा। एक फोन में कनेक्ट ऑलवेज आएगा, एक फोन में रिमेंबर ऑलवेज आएगा। वो चेकबॉक्स को आप क्लिक करने से क्या होगा, वो पर्टिकुलर नेटवर्क सेव हो जाएगा। सेव होने से क्या होगा, जब कभी आप वो वाईफाई के सिग्नल पे अंदर जा रहे हो, वो वाईफाई सिग्नल आपको रिकॉग्नाइज करेगा और ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आपको? सो ऐसे ही आप वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हो। और वाईफाई में और एक भी एडवांटेज है। क्या है वो? जब आप डेटा यूज कर रहे हो, डेटा यूज करने से भी आप जब डेटा के साथ जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो और एक वाईफाई सिग्नल जो सेव्ड नेटवर्क है आपका, अंदर जा रहे हो, तो वाईफाई क्या करेगा, वो मोबाइल डेटा को बंद कर देगा और वाईफाई से कनेक्ट करना शुरू कर देगा। ऑलराइट, समझ में आया? सो ऐसे ही आपको सेव नेटवर्क्स आप सेव करके रख सकते हो। सेव करने से इजीली यूज कर सकते हो। अभी देख रहे हैं दूसरा ऑप्शन, रिफ्रेश। रिफ्रेश करने से क्या होगा, जो डिवाइसेस अवेलेबल है, जो वाईफाई कनेक्शंस अवेलेबल है, वो सब दिखना शुरू कर देगा। अभी सोचो कि नया वाला कुछ ऑन हुआ है तो वो भी इसमें दिख जाएगा। सो वी आर रिफ्रेशिंग द कनेक्शंस। ओके, रिफ्रेश करने के बाद एडवांस्ड ऑप्शंस। एडवांस्ड ऑप्शंस में आप देखोगे नेटवर्क नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन क्या होता है? स्मार्टफोन में तो ये नोटिफिकेशन का वर्ड तो बहुत ज्यादा हम यूज कर रहे हैं। नोटिफिकेशन का मतलब है पॉपिंग अप, गिविंग मैसेजेस टू अस। सो क्या करेगा, नोटिफाई व्हेनेवर अ पब्लिक नेटवर्क इज अवेलेबल। आप फोन में देख सकते हो वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल, वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल आएगा। उसका मतलब है वो नोटिफाई कर रहा है कि यहाँ पे कुछ वाईफाई डिवाइसेस है और ये नेटवर्क को आप यूज कर सकते हैं। सो जब कभी ये ऑन रहेगा, ये बटन ऑन रहेगा, तब आपको जो वाईफाई अवेलेबल है वो दिख जाएगा। ऑलराइट, एंड कीप वाईफाई ऑन ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सोते हैं क्या? नहीं, जब ऑलवेज योर फोन स्लीप्स। जब योर फोन स्लीप्स का मतलब है जब आप फोन को लॉक करके रखते हो। आपको वाईफाई होना चाहिए, है ना? तभी आपको पता चलेगा कि आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं या नहीं, है ना? सो ऑलवेज इट शुड बी ऑन, वाईफाई शुड बी ऑन। वाईफाई फ्रीक्वेंसी बैंड, ये जो बैंड है ये तो आपका सिग्नल्स वेव्स के साथ होगा। ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। सोचो कि आप 3G फोन यूज कर रहे हो, आप देख चुके होंगे सर्टेन प्लेसेस में सिर्फ 2G ही मिलेगा आपको।
3G के प्लेस में 2G मिलेगा, क्योंकि वहां का टावर सिर्फ 2G को सपोर्ट करने के आएगा। सो हम लोग फोन में यूजुअली क्या करते हैं, मैनुअल यूज करते हैं, ऑटोमेटिक सेटअप यूज करते हैं। सो क्या होगा, जब कभी टावर बदलेगा तब ऑलवेज दिस ऑल्सो चेंजेस विद दैट। सेम वे वाईफाई को भी जब कभी कौन सी भी नेटवर्क अवेलेबल है वो नेटवर्क वो ऑटोमेटिकली सेटअप कर देगा। ऑलराइट, और ये इंस्टॉल सर्टिफिकेट्स हैं, हम लोगों ने प्रीवियस सेशंस में देखा था। हाउ डू यू गेट योर जेन्युइनिटी, आपको कैसे पता चलेगा कि ऐप जेन्युइन है या नहीं है। सो सर्टिफिकेट्स चाहिए। ऑलराइट, और वाईफाई डायरेक्ट होगा, डायरेक्टली इंस्टॉलेशन। ये दो WPS है हमारे पास, तो ये WPS का काम ही नहीं है अभी, बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन। समझ में आया आपको? इसके बाद हम देखेंगे मैक एड्रेस। ये मैक एड्रेस क्या होता है, द एड्रेस ऑफ योर पीसी जिस इज कनेक्टेड, और आईपी एड्रेस है आपका मोडम का आईपी एड्रेस, जो वाईफाई राउटर से आप कनेक्ट कर चुके हो उसका एड्रेस है ये आईपी एड्रेस। ओके, सो अभी तो वाईफाई देख चुके हैं, और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लूटूथ। ये ब्लूटूथ क्या होगा, ब्लूटूथ भी एक कम्युनिकेशन सेटिंग है। आप कम्युनिकेट कर सकते हो। कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, जब आपके फोन पे ब्लूटूथ ऑन है और दूसरा फोन पे भी ब्लूटूथ ऑन है, आप शेयर कर सकते हो आपके पिक्चर्स, म्यूजिक फाइल्स, डॉक्यूमेंट, सब कुछ शेयर कर सकते हो। एक फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ है। ओके, ये क्या होता है, ये सिग्नल्स देता है और वर्क स्टिल 10 मीटर्स डायामीटर। ओके, सो देखो ये ऑन करने से आपको पता चलेगा क्या क्या डिवाइसेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप इस डिवाइस को रीनेम कर सकते हैं, आपके फोन को रीनेम कर सकते हैं, लाइक वॉट एवर योर नेम यू विश टू। आपको जब कभी आपका डिवाइस आइडेंटिफाई करना है, आपका मॉडल नंबर तो आपको याद नहीं रहेगा ना, सो यू कैन रीनेम द डिवाइस। और रीनेम प्रेस करने से क्या होगा, रीनेम हो जाएगा। देखा आपका डिफरेंस, आस विद्यालय पहले तो XT1092 था, अभी तो आस विद्यालय बन गया। सो क्या बता रहा है वो, आस विद्यालय इज विजिबल टू नियर बाय डिवाइसेस वाइल ब्लूटूथ सेटिंग्स इज ओपन, क्योंकि हम लोगों ने ऑन किया था, है ना। सो अभी रिफ्रेश कर रहे हैं तो जो कभी जो नया डिवाइसेस अवेलेबल है वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, सो ऐसे ही हम ब्लूटूथ को यूज कर सकते हैं। समझ में आया आपको कैसे यूज करना है ब्लूटूथ? ये आपके फ्रेंड्स के मोबाइल पे ब्लूटूथ ऑन करके शेयर करके दीजिए, आपका जो फोटोज है, पिक्चर्स है, वो सब शेयर करके देखिए। ऑलराइट, और उसके बाद देखने वाले हैं डेटा यूसेज। ये जो डेटा यूसेज है आपके मोबाइल के डेटा पर है, ये वाईफाई से कनेक्शन नहीं है। मोबाइल डेटा ऑन रहने से क्या होगा, आप आपके सर्विस प्रोवाइडर, फॉर एग्जांपल एयरटेल यूज कर रहे हैं तो एयरटेल, BSNL यूज कर रहे हैं तो BSNL, उस सर्विस प्रोवाइडर से आपको जो इंटरनेट मिलता है उसे कहते हैं मोबाइल डेटा। सो इसका मोबाइल डेटा का लिमिट भी आप सेट कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सेट मोबाइल डेटा लिमिट, आप सेट कर सकते हैं। सेट करने से आपको ये मैसेज आएगा, योर फोन विल टर्न ऑफ मोबाइल डेटा वंस इट रीचेस द लिमिट दैट यू सेट। सो अभी सेट करने से क्या होगा, अभी 2 GB को सेट कर रहे हैं, 2 GB सेट करने से जब आप 2 GB यूज करके खत्म कर देते हैं, ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेटा, मोबाइल डेटा ऑफ हो जाएगा। ओके, सिंस डेटा यूसेज इज मेजर्ड बाय योर फोन एंड योर ऑपरेटर may account for usage differently, consider setting a conservative limit. Okay, so क्या कर रहा है, जब कभी आप ये जो मोबाइल डेटा होता है वो पेएबल है, सो इसके ज्यादा आप सोचो कि 2 GB के ज्यादा आप यूज कर रहे हो, तब चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, सेट मोबाइल डेटा लिमिट कर सकते हो। डेटा लिमिट मोबाइल सेट करने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली मोबाइल डेटा स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया आपको? सो आप वो भी सेट कर सकते हो, नहीं तो वो ऑफ भी कर सकते हो। सो यू नी नॉट सेट एनी मोबाइल डेटा एट ऑल। समझ में आया आपको? सो उसके बाद देखने वाले हैं डिस्प्ले। डिस्प्ले में क्या क्या है, ब्राइटनेस लेवल, अडेप्टिव ब्राइटनेस। ब्राइटनेस लेवल क्या होता है, जो स्क्रीन का ब्राइटनेस लेवल है।
अडेप्टिव ब्राइटनेस क्लिक करोगे तो जो जैसे आपके बाहर से डार्क होना शुरू होता है वैसे के वैसे ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाएगा. सो इट ऑप्टिमाइजेस, कंपैटिबल हो जाएगा बाहर के लाइट के हिसाब से. और आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हो. और स्लीप का मतलब है ऑटोमेटिक लॉक. लॉक कब होगा? आफ्टर 30 सेकेंड्स ऑफ इनएक्टिविटी. उसका मतलब है जब आप फोन को 30 सेकेंड्स में कुछ काम नहीं कर रहे हो फोन पे, तब ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. ओके और आज देखते हैं इसमें कैसे हम यूज कर देते हैं. ओके ये जो ऑप्शन है व्हेन डिवाइस इज रोटेटेड, ये क्या करेगा? आपको दो ऑप्शंस देगा. जब कभी आप फोन को ऐसे टिल्ट करोगे, आपके पिक्चर भी टिल्ट हो जाएगा, वीडियो भी टिल्ट हो जाएगा. ओके वो करना है तो आपको ये रोटेट द कंटेंट्स ऑफ द स्क्रीन प्रेस करना है. समझ में आया? नहीं मुझे तो ऐसे वाला रोटेशन कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ फोन ऐसे ही चाहिए, तो आप ये स्टे इन पोर्ट्रेट व्यू दे सकते हो. ऑलराइट समझ में आया? सो दिस कैन बी डन. और फॉन्ट साइज आप नॉर्मल लिख सकते हो. नॉर्मल तो बड़ा आ जाएगा. ओके लार्ज तो इससे भी बड़ा आएगा, ह्यूज तो उससे भी बड़ा आ जाएगा. ऑलराइट सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज. सोचो कि आपको डिफरेंट अडेप्टिवनेस चाहिए फॉन्ट में, वो भी आप कर सकते हो. ओके सो अभी देखने वाले हैं एप्स. एप्स क्या होता है? साउंड्स एंड नोटिफिकेशन. साउंड एंड नोटिफिकेशन में क्या होता है? आप जब कभी वॉल्यूम्स चाहिए वो इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, वाइब्रेशन रख सकते हो, और फोन का रिंगटोन भी बदल सकते हो. समझ में आया? सो डू नॉट डिस्टर्ब डालेंगे तो साइलेंट हो जाएगा फोन, कुछ नोटिफिकेशंस कुछ नहीं आएगा. ओके अभी देखेंगे दूसरा वाला, स्टोरेज एंड यूएसबी. उसमें क्या होगा? आप जो जो एप्स डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं उसका सभी का मेमोरी स्पेस दिखाएगा. देखा? सो मेमोरी स्पेसेस दिखाएगा. ऑलराइट सो ऐप जो परमिशन सेट करना है आपको. ऐप परमिशंस क्या होता है? कैन माई ऐप टेक माई कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स, कैन माई ऐप टेक माई मैसेजेस डिटेल्स. ये सब सभी ऐप आपको पूछता है और आप ओके ओके प्रेस कर देते हैं व्हेन यू आर इंस्टॉलिंग. ओके सो अभी उस चाहिए तो वो आपको वो कॉन्टैक्ट्स का लिस्ट इस पर्टिकुलर ऐप को नहीं देना है, तो ऐप परमिशन में जाके आप बदल भी सकते हो. ओके समझ में आया? सो यही है आप एडवांस्ड सेटिंग्स ऑपरेशंस, सभी कुछ एप्स में करेंगे. ऑलराइट सो अभी देखते हैं उसके बाद जो स्टोरेज है. स्टोरेज क्या करेगा? स्टोरेज दिखाएगा कितना स्टोरेज हम यूज कर चुके हैं, कितना स्टोरेज हम यूज कर चुके हैं. सो इंटरनल जीबी में, इंटरनल स्टोरेज में 24 जीबी है और उसमें से 4.57 जीबी हम लोगों ने यूज किया है. सो इट शोज यू हाउ मच स्पेस इज देयर लेफ्ट आउट. ओके और उसके बाद देखने वाले हैं बैटरी. बैटरी तो दिखाएगा हर एक ऐप कितना सारा बैटरी यूज करता है. ओके हर एक ऐप कितना सारा बैटरी यूज करेगा वो आपको बैटरी के परसेंटेज से दिखेगा. समझ में आया आपको? यस सो ऐसे ही बैटरी के देख सकते हैं. सो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो मोबाइल फोन्स में अभी बहुत ही इंपॉर्टेंटली यूज कर जाते हैं, वो है लोकेशन. लोकेशन क्या करेगा? आप जब कभी इंटरनेट को ऑन रखते हो, लोकेशन क्या करेगा? इट विल शो वेयर यू आर. आपके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से आपके प्लेस को आप शेयर कर सकते हो. सो लोकेट कर सकते हो कहां पे आप हो. ऑलराइट समझ में आया आपको? सो ऐसे ही आप क्या कर सकते हो? यू कैन यूज एडिशनल फीचर्स ऑफ द स्मार्टफोन्स. वाईफाई यूज कर सकते हो, ब्लूटूथ यूज कर सकते हो, और क्या क्या यूज कर सकते हो? यू कैन यूज मोबाइल डेटा, लोकेशन यूज कर सकते हो, है ना? सो ये सब स्मार्टफोन्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है. समझ में आया आपको? यस सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन चिल्ड्रन. प्लीज यूज योर स्मार्टफोन एफिशिएंटली और देखो कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं आपके स्मार्टफोन्स में. ऑलराइट सो मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन. बाय बाय.